जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी के बयान से बवाल तो मचा ही है। इंतजार सभी को था कि जो उन्होंने भूमिहारों को लेकर बयान दिया है उसके बाद शायद नीतीश कुमार कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन हुआ उल्टा। केसी त्यागी को लेकर अब खबर आ रही है कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के पीछे वजह क्या है, ये इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नीतीश कुमार ने राजीव रंजन को यह अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि केसी त्यागी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रवक्ता पद से, राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से मैंने ही कहा था कि मुझे जिम्मेदारी मुक्त की जाए। इस वक्त जेडीयू खेमे से बड़ी खबर यही है। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। केसी त्यागी ने न्यूज 18 को बताया कि उन्होंने निजी कारणों से प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो बतौर राजनीतिक सलाहकार जेडीयू के लिए काम करते रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का प्रवक्ता नियुक्त किया है। जेडीयू के महासचिव अफाक अहमद ने एक पत्र जारी किया और इस बदलाव की जानकारी दी। इस वक्त मैं अपडेट कर दूं, बीते दिनों भी जेडीयू में बड़ा फेरबदल किया गया था, वहीं एक बार फिर से जेडीयू में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच आज पटना में पूर्व मंत्री श्याम रजक जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार श्याम रजक जेडीयू पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान जेडीयू की सदस्यता हासिल करने वाले हैं। ये तो अलग फेरबदल की बात हो गई, लेकिन अब मैं उस पॉइंट को आपके सामने रखती हूं जिसके बारे में चर्चा हो रही कि केसी त्यागी जो अभी तक राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में थे, उन्हें क्यों प्रवक्ता पद से हटाया गया होगा, क्यों यह फैसला लिया गया होगा। ये और बात है कि वो कह रहे हैं कि निजी कारण है, मैंने जिम्मेदारी मुक्त के लिए कहा। लेकिन जब से केंद्र में सरकार का गठन हुआ और नीतीश कुमार ने सहयोग दिया, उसके बाद से केसी त्यागी ने कई ऐसे मुद्दों पर, जिसमें अग्निवीर को लेकर सबसे पहले शुरुआती बयान जो आया केसी त्यागी का आया, उसमें उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं, इस पे पुनः सरकार को सोचने की जरूरत है। और सिर्फ केसी त्यागी यही नहीं रुके, बल्कि इस तरीके से पार्टी लाइन से अलग हटकर कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद चर्चा ऐसी चल रही है कि इस बारे में नीतीश कुमार को मालूम नहीं था, उनसे इस बारे में इजाजत नहीं ली गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये जेडीयू का स्टैंड है और इस बीच बीजेपी और इनमें दरार या फिर तलखियां आ सकती है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद इन वजहों को भी माना जा रहा है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर केसी त्यागी का अभी तक बयान सामने आ रहा था और जो इस्तीफे की वजह हो सकती है। जेडीयू के मजबूत नेताओं में से एक अभी तक माने जाते रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर बड़े ही बेबाकी और संयम तरीके से जेडीयू का पक्ष रखते रहे। बीते कुछ सालों में जेडीयू में हुई भारी हलचल के बीच भी केसी त्यागी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे। केसी त्यागी दिल्ली में जेडीयू के एक बड़े चेहरे के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, लेकिन बीते कुछ समय से केसी त्यागी को पार्टी के अंदर उनके कद के अनुसार बड़ा पद नहीं मिल पाया था। वो ना तो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, ना ही उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और ना ही केंद्र में मंत्री बनने का मौका, क्योंकि इस बीच कई ऐसे चेहरे आए जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे, वो सब केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन केसी त्यागी बीते कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर ही थे। वजह क्या है वो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बता दिया। आप अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी बात अपनी रखनी चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं।